पलवल विधानसभा, यहाँ पांडवों की पंचवटी भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी आता है और पलवल शहर भी आता है जो कि 100 साल से पुराना है। 1,91,000 कुल वोटर हैं और जो साख लगी हुई है खुद सीएम की भी इस सीट पर दाव पर, क्योंकि करण सिंह दलाल उनके समधी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट से। पलवल में अच्छी खासी किसान बेल्ट भी लगती है। ये कुछ इस तरह की जो गाड़ियां हैं आज भी यहाँ चल रही हैं। कितने घंटे लाइट आती है गांव में? 1 घंटा आवे, वहाँ भी 3 दिन तक लाइट ना आवे। और पानी मिलता है किसानों को? पानी तो ऐसा ही है, बस अपने नहर वगैरह में पानी का दिन आता, नहर में पानी नहीं आता और किसानों को बिजली की समस्या है। पलवल विधानसभा में ये भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है और इस तरह की वोट यात्रा में हम चलेंगे कुछ और गांव की ओर और देखेंगे क्या है वहां की जनता के बड़े सवाल। यह है ललपुरा चौक जो कि पलवल विधानसभा में आता है। कुछ गांव इस तरफ भी पड़ते हैं। ये अड्डा है जहां सवारी का इंतजार कर रहे हैं कुछ बुजुर्ग, उनसे बात करते हैं। ललपुरा गांव के हो आप? कहाँ के हो? ललपुरा के जी। क्या ये एक बहन जी भी है? हाँ बताइए। फ्लोट का छीना मिले ललपुरा में। बीपीएल परिवार को? हाँ, और ना कोई टंकी है ना कुछ भी नहीं है। पलवल विधानसभा में किठवाड़ी गांव जाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये करण सिंह दलाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका गांव है। और इनेलो के अवतार सिंह भड़ाना जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि किठवाड़ी जेल में करण सिंह दलाल के लिए मैं जेल बनवा दूंगा किठवाड़ी गांव में। देखो, यहाँ करण दलाल विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने बहुत ज्यादा विकास के काम किए हैं। जो हमारे यहाँ का नेता वो ऐसा होना चाहिए जो इस जनता के साथ, उसके सुख दुख में उसके साथ रहे, उसकी समाज में पकड़ हो। पलवल की वोट यात्रा में गांवों का सफर आसान नहीं। गाड़ी का बम्पर उखड़ चुका है, सड़क बनती नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब 10 साल से सरकार थी तो ये काम क्यों नहीं हुए? अब ये काम हुए हैं, क्या फिर सिर्फ ये चुनावी स्टंट के तौर पर हैं? नांगल ब्राह्मण गांव है, दिन का समय है, कुछ बुजुर्ग अपना टाइम पास कर रहे हैं इस तरह से। काम तो कांग्रेस ने करे हैं। अच्छा, कितने घंटे बिजली आती है आपके गांव में? बिजली आवे दिन में 2-3 घंटा बिजली आवे, रात को नहीं आती है, चली आती है। क्या मांगे महिला की इस बार इस चुनाव में? आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा नेता हो और क्या चीजें आपकी पूरी हो? बड़ी बूढ़ी इनके सबन की हो। क्या हो? पेंशन होगी, सबकी होगी। पेंशन होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। और आपने बात रखी है, आपके गांव के लोगों ने कहा जो नेताजी आए थे आपके बीच प्रचार करने। हाँ, पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए। पलवल विधानसभा में मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक नाक की लड़ाई नजर आ रही है। सीएम हुड्डा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जनता को डिसाइड करना है कि जो राजनीतिक कद है वो उनके लिए अहम है या फिर पलवल के स्थानीय मुद्दों को लेकर वो लोग वोट करेंगे। कैमरा पर्सन राज सोनी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज पलवल। इंडिया न्यूज किस्सा कुर्सी का वोट यात्रा का सफर आज पहुंचा है हिसार विधानसभा हलके में। हिसार विधानसभा हलके का दौरा करके हम आम आदमी के मन को टटोलेंगे। इसी के साथ साथ देखेंगे कि नेताओं का प्रचार किस तरह से चल रहा है। हिसार विधानसभा दंगल के बीच की अगर बात करें तो मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। हमारे साथ इस समय हरियाणा
हित कांग्रेस और हरियाणा जनचेतना पार्टी के साझे उम्मीदवार गौतम सरदाना साहब यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ की विधायिका से जनता पूरी तरह से परेशान है। किसी की कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई और हमारी पार्टी जनता के बीच में यहाँ रहती है और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से कुलदीप जी 43,500 वोटों से जीते थे और अब के तो लीड मेरे को लगता है और भी ज्यादा बढ़ेगी। हमारे साथ एक उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो कि बाइक लेकर आगे शहीद भगत सिंह की फोटो लगाकर अपने एक साथी को बाइक पर बिठाकर लगातार प्रचार अपने लिए करते नजर आ रहे हैं। हवा सिंह संघर्ष साहब, इसी तरह बाइक पर हमारा प्रचार चल रहा है और हम जोरदार तरीके से प्रचार को अंजाम दिए हुए हैं। शाम का समय है, इस समय हम मौजूद हैं हिसार के सबसे मशहूर टाउन पार्क में। मेरे साथ बुजुर्ग साथी यहाँ पर संध्या का मजा ले रहे हैं। हमने तो नेता चाहिए जी, बहुत ईमानदार, जो भ्रष्ट ना हो और सारे ऑफिसों में अच्छी तरह काम हो। कहीं किसी ऑफिस में काम नहीं हो रहे बिना पैसे के। स्थानीय नेताओं से तो कोई उम्मीद है नहीं। और रही बात पार्टी, चेहरा बदल रहे हैं, पार्टी सब एक है, चेहरा बदल के आ रहे हैं दोबारा। पहले उसमें थे मलाई खाई, अब दूसरे में चले गए। जो मोदी का नारा दिया है वो बहुत इम्प्रेसिव है, उससे लोग काफी जुड़े हुए हैं और लोग चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक सारे खत्म होना चाहिए। अब कांग्रेस के जो मेन आदमी थे वो भ्रष्ट हो गए। अब मोदी ने थोड़ा सा देश को सहारा दिया है, हम अब उस पर विश्वास करते हुए उनकी पार्टी आए। 2009 में उम्मीदें बहुत दिखाई थी इंडियन नेशनल लोकदल को और उसके हिसाब से उनकी सीटें कम दिखाई आई, उनकी सीटें ज्यादा और उन उम्मीद पूरी थी। यही हालत अब 2014 में है। पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार की रोहतक साइड का एरिया छोड़ के इस साइड में कोई खास काम नहीं किया। हिसार विधानसभा हल्के के एक बाजार में हम मौजूद हैं। कुछ युवा साथी मेरे साथ यहाँ पर हुक्के का मजा ले रहे हैं। ऐसा सर, रोजगार तो काफी कम है लेकिन विकास बहुत कराया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हम चाहेंगे कि तीसरी बार भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने चाहिए। हमारा तो ये है भाई, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए दोबारा। आप क्या कहना चाहते हैं? अब युवा हैं, रोजगार कितना मिला आपको और क्या मांग करते हैं? बिल्कुल कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए, जो काम करवाए हैं सारे। यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, कहीं ना कहीं अगर इस क्षेत्र के विकास की बात करें तो श्रेय दिया जा रहा है और लोगों की यही मांग है। विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जो है ये सभी साथी जो वोटर्स हैं हरियाणा के, ये वोट डालेंगे। अब देखना ये होगा कि हिसार की जनता आखिर किसकी किस्मत पर मोहर लगाती है। कैमरामैन रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। नमस्कार, वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श झा। हमारी वोट यात्रा पहुंच चुके हैं महेंद्रगढ़ में। हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के होने वाले विधानसभा चुनावों में महेंद्रगढ़ की सीट हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां पर खुद बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने राव दान सिंह हैं जो 3 बार रामविलास शर्मा जी को हरा चुके हैं। क्या है हाल, कितना काम हुआ? काम बहुत हुआ है यहाँ पे। क्या क्या हुआ है? एक गुड्डा पार्क है, फ्लाईओवर है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सर हम रामविलास को ज्यादा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ के है और उससे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे? हम जी कांग्रेस को वोट देंगे। यहाँ विकास की जड़ी लगाई है और यहाँ बहुत ही ज्यादा काम करे कांग्रेस पार्टी को, इसलिए अब की बार भी कांग्रेस सरकार होगी। महेंद्रगढ़ के लिए जरूरी है थोड़ी और हॉस्पिटल थोड़ा बड़ा हो जाए। थोड़ा छोटा हमारा ये बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सारी चीज आ जाएंगी तो सारा वो जो है छोटा वो काम बड़ा हो जाएगा। बहुत बढ़िया विकास हुआ है। 20 साल पहले पंडित जी रह लिए, कुछ नहीं किया उसने। जब से राव दान सिंह जी आए ना तो शहर का नक्शा चेंज कर रहे, विकास कार्य इतना करवाया है कहीं ने 100 में नहीं सोचा होगा कभी। क्या क्या हुआ है यहाँ पर काम?
और किन किन चीजों की जरूरत है महेंद्रगढ़ को? जरूरत थी तो तकरीबन सभी जरूरतें पूरी कर दी। विकास की गंगा बहा दी है। इधर ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो अभी नहीं हुआ इन 10 सालों के अंदर। घूमने के लिए पार्क नहीं था, 14.5 एकड़ में सुंदर पार्क बनवाया जो पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड है। मेरा गांव चितलांग है। मेरे गांव के अंदर अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं। रोड जो विधायक कौन है आपका? विधायक कौन है अभी वर्तमान? तो धन सिंह ही है। यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ में पूरा गंगा बह रही है, गंगा बह रही होंगे। मौके पर देखो जाके, रोड के ऊपर पैदल आदमी नहीं चल सकता। पैदल आदमी चले जाए, उसके पैर फूट जाए, मुंह फूटे, उसका जाए पैदल चले जाए। बारिश होने के बाद तो हेलीकॉप्टर से जाएगा, सड़क के रास्ते जा नहीं सकता। कोई विकास की गंगा नहीं बह रही है। यहाँ कीचड़ काचड़, कोई सड़क नहीं है, कोई नौकरी पेशा नहीं है। इन्हें पैसे का गमन किया, गाड़ी लड्डा जमीन हड़प के करने की कोशिश की है। गाँव में ना सिंचाई का पानी है, ना पीने का पानी है। किसी की भी सड़क को आप जाके देखो, यहाँ से चले जाओ, यदि किसी को डिलीवरी हो और नारनौल हो तो वो रास्ते में ही किसी के घर करानी पड़े। ये विकास है यहाँ का। जो नौकरियां हैं वो रोहतक में है। हमारे जैसे युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने देखा होगा पटवारी की जो भर्ती हुई थी उसमें 80% रोहतक को दिया गया। आप उन चीजों को देखो ना। यहाँ से टोटल 5200 प्राइवेट सेक्टर में रावदान सिंह जी ने यहाँ के बच्चों को जो इंजीनियरिंग कर रखी है उनको प्लेसमेंट दे रखा है। गुड़गांव, बावल, नीमराना और करीबन 10,000 सरकारी नौकरियां यहाँ से प्रोवाइड की हैं। क्या है हाल यहाँ पर, कितना विकास हुआ है? विकास कुछ भी न इन लोग कर रही है न कांग्रेस। दोनों की आपने योजना देख ली है, अब की बार बीजेपी को और देख लेते। यहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ जो है जमीन की खरीद फरोख्त का धंधा किया गया है। सर ये बताइए कितना काम हुआ है यहाँ पर, कितना विकास हुआ है? काम के नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। रियल क्या है कि मतलब जो है यहाँ जमीन के घोटाले हुए हैं और यहाँ काम सड़कें ऐसी पड़ी है, यहाँ से नांगलमाला चले जाइए, यहाँ से सेलन चले जाइए, कुछ भी काम नहीं हुआ है। एक तो नंबर बात यह है कि